आपका अभिनव वर्मा गणित का जादू यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनव वर्मा गणित अध्यापक। मैं आज आपको चैप्टर नंबर 10 रचनाएं क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि रेखाखंड ए बी बराबर 8.2 सेंटीमीटर बनाकर ए बी का लंबार्धक बनाइए। रेखाखंड खंड ए बी बराबर 8.2 सेंटीमीटर 8.2 सेंटीमीटर बनाकर ए बी का लंबार्धक बनाइए। ए बी का लंबार्धक बनाइए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कह रहा है, पहला दिया हुआ है कि रेखाखंड ए बी बराबर 8.2 सेंटीमीटर बनाकर ए बी का लंबार्धक बनाइए। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, 8.2 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। इसका नाम ए, इसका नाम बी, और ये 8.2 सेंटीमीटर। इसके बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पेंसिल और प्रकार की सहायता से, पेंसिल और प्रकार की सहायता से रेखाखंड ए बी का आधे से अधिक दूरी लेते हैं। रेखाखंड ए बी की आधे से अधिक दूरी लेते हैं। तो हम बिंदु ए को केंद्र मान करके प्रकार की नोक बिंदु ए पर रखेंगे और केंद्र मान करके एक चाप ऊपर लगाते हैं और एक चाप नीचे लगाते हैं। इसी प्रकार से बिंदु बी को केंद्र मानकर एक चाप ऊपर लगाते हैं और एक चाप नीचे लगाते हैं। इसके बाद दोनों चापें जहां प्रतिच्छेद काटती हैं एक दूसरे को, दोनों चापें जहां मिलती हैं, या हम चाहे कहें कि दोनों चापें जहां प्रतिच्छेद करती हैं, चाहे कहें हम कि दोनों चापें जहां काटती हैं, उन दोनों चापों के कटान बिंदुओं को मिला देते हैं। मिला दिया, देखिए स्टूडेंट्स, हमने मिला दिया और मिलाने के पश्चात हमने इसका नाम रख दिया M है और इसका नाम N है और इसका नाम P है। इस प्रकार हमने रेखाखंड ए बी 8.2 सेंटीमीटर बनाकर ए को केंद्र मानकर प्रकार और पेंसिल की सहायता से एक चाप लगाया। इसी प्रकार से हमने एक चाप नीचे लगाया। बी को केंद्र मान करके प्रकार और पेंसिल की सहायता से एक चाप ऊपर लगाया। इसी प्रकार से एक चाप नीचे लगाया। दोनों चापें जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेद करती या काटती हैं या मिलती हैं, उन दोनों बिंदुओं के कटान बिंदु को आपस में मिला दिया। ये यम है इसका, और ये N है और ये P है। और इसमें रचना के निम्न चरणों को देखते हैं, रचना कैसे करते हैं। तो रचना लिखते हैं, रचना लिखते हैं।
तो इसको हम रफ कर देते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, और फिगर हमारा बना रहता है। और देखिए यहाँ हेडिंग करेंगे हम रचना, रचना, और पहला पॉइंट लिखते हैं, पहला पॉइंट लिखते हैं सर्वप्रथम हमने, सर्वप्रथम हमने 8.2 सेंटीमीटर का AB रेखाखंड पेंसिल और पटरी की सहायता से खींचा। अब हम नंबर 2 पे लिखते हैं रचना, नंबर 2 पे, नंबर 2, 8.2 सेंटीमीटर AB रेखाखंड पेंसिल और पटरी की सहायता से खींचा। इसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं कि इसके बाद हमने इसके बाद हमने बिंदु ए को केंद्र अर्थात सेंटर पॉइंट कहेंगे, केंद्र मानकर ऊपर तथा नीचे चाप लगाया, इसी प्रकार से, इसी में लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से हमने बिंदु B को केंद्र मानकर ऊपर तथा यहाँ नीचे, ऊपर तथा नीचे चाप लगाया, अब हम रचना के तीसरे चरण में लिखते हैं, इसको रफ कर देते हैं,
तीसरे चरण में लिखते हैं कि चाप लगाया, लिखेंगे दोनों चापों को आपस में मिलाया, में मिला दिया है, मिलाया स्टूडेंट्स, मिलाया। इनके दोनों चापों को आपस में मिलाया। और चौथे पॉइंट में हम लिखते हैं कि इस प्रकार हमने इसको रख कर देते हैं। चौथे पॉइंट में लिखते हैं स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने 8.2 सेंटीमीटर AB रेखाखंड इस प्रकार हमने 8.2 AB रेखाखंड बनाकर इसका लंबार्धक बनाया, लंबार्धक किया। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन अब रचना के हम 4 चरणों में रचना को दिया है और चारों चरण आपने देखा है कि चौथे चरण में है। इस प्रकार हमने 8.2 सेंटीमीटर रेखाखंड AB बनाकर इसका लंबार्धक कर लिया। स्टूडेंट्स, थैंकिंग वॉचिंग फॉर माय वीडियो, और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट्स, कोई कमेंट्स हैं, आपको कोई क्वेरी है, आपका कोई क्वेश्चन है, किसी भी क्लास का हो, आपको कोई डाउट्स हैं तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। आप थैंकिंग, और मुझे मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंकिंग फॉर स्टूडेंट्स।